चुनावी चक्कर में मैं गोरखपुर से मोहम्मद यूसुफ आपका मेजबान ईएन डेली में आपका स्वागत है। आज हम गोरखपुर के व्यस्तम इलाके राप्ती नगर चौराहे पर मौजूद हैं। यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि ये आगामी चुनाव जो आने वाला है उसमें यहाँ के लोकल मुद्दे क्या होंगे और केंद्र में किसकी सरकार बन रही है। यहाँ पर कुछ हमारे साथ व्यापारीगण हैं, कुछ लोग यहाँ पर संभ्रांत नागरिक हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या है वो गोरखपुर के मुद्दे। गोरखपुर का जो चुनाव हो रहा है ये क्या मुद्दा है, यहाँ पर बेसिक मुद्दे, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है? गोरखपुर में जो मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है, हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। आप अभी भी कोर्ट में जाइए, वहां पे आपसे भेंट घाट मांगा जाता है। आप किसी डिपार्टमेंट में ठेकेदारी प्रथा में चले जाइए, वहां पे 20, 25, 30%, 40% कमीशन अभी भी मांगा जा रहा है। और माशाअल्लाह गोरखपुर में बहुत सारी योजनाएं, विकास सब चल रहा है। सीसी रोड हर मोहल्ले में बन रही है, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा है उस सीसी रोड में इस्तेमाल की जाने वाली गिट्टी जो सफेद रंग की है और जहां ट्रकें चल रही हैं उस गिट्टी से, ट्रकों के टायर से वो गिट्टी घिस करके और वो पाउडर बन जा रहा है, सड़कें गड्ढे में पहुंच जा रही हैं, सब पैसा बेकार हो जा रहा है। विकास की बात करते हैं, हमारे खुद के जमीन में नगर निगम ने नाला बनवा दिया। मुद्दा यह है कि गोरखपुर का जो चुनाव हो किस मुद्दे पर होगा। हम एक व्यक्ति विशेष या एक एरिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इसका मुद्दा क्या होने वाला है? विकास हो वो हमारे योगी जी कर ही रहे हैं, और क्या विकास हो सकता है हमारे गोरखपुर? जो केंद्र का नारा है, मोदी जी का नारा है 400 पार, ये होता हुआ दिख रहा है? हमें उसमें नहीं जाना है, हम पॉलिटिशियन नहीं, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। एकदम 36 का आंकड़ा रहता है पॉलिटिक्स और भूतपूर्व सैनिकों में, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। हम खाली ये है, हम अपना योगी जी को वोट देते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा सीएम सिटी का तमगा बरकरार रहे। ये केंद्र का चुनाव है, इसमें योगी जी का चुनाव नहीं है, इसमें मोदी जी को चुनना है केंद्र के लिए, या अपोजिशन से किसी को चुनना है। आप किसको प्रेफरेंस करेंगे? मोदी जी को हम क्यों चुने ये बताइए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला नारा उन्होंने दिया है। ब्रिजभूषण शरण सिंह को देख लीजिए, क्या हालत बना के रखी थी उन्होंने। और भी हाथरस वाला कांड देख लीजिए, उन्नाव वाला कांड देख लीजिए। आपकी बात से सहमत है। मुजफ्फरनगर का भी थोड़ा जिक्र कर लीजिए। हर जगह का सपा की गवर्नमेंट थी, सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, मुजफ्फरनगर में आग लगी हुई है। गवर्नमेंट कोई भी हो, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो सन 1980 मेरठ कांग्रेस की सरकार, मेरठ जल रहा है। उस समय मैं सरकारी नौकरी में था, एयरफोर्स में था, हम कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। आप आज की डेट में जब आप उंगली उठा रहे हैं हाथरस और उस जगह की, लखीमपुर की, तो हम आपको रेफरेंस दे रहे हैं। जो एट प्रेजेंट है आदमी उसी को देखता है, फ्यूचर भूल जाता है। ये तो हर शासन काल में होता रहा है। इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा देश है, तो हर शासन काल में कहीं ना कहीं चूक होती है। हम आपकी बात मानते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है भारतवर्ष का, लेकिन फिर भी आज गांव देहात में आप जितना भी आपको तरक्की दिख रही है वो सिर्फ सड़कों पे दिख रही है। आप गांव देहात में जाइए, न सड़कें हैं और गड्ढे हैं, न बिजली है, कहीं कुछ नहीं है। क्या मुद्दा होने वाला है इस चुनाव में? गोरखपुर और पूर्वांचल के आसपास तो केवल योगी जी मुद्दा है। योगी जी को देख के वोटिंग होगी। बाकी विकास के लिए हमारे असलम भाई कह रहे हैं विकास हो रहा है, इन्होंने कहा है विकास हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं विकास नहीं हो रहा है। जितना हमारे सीएम साहब कर रहे हैं और ये सीएम सिटी भी है, तो वोटिंग यहाँ तो पूर्वांचल में योगी जी के नाम पे पड़ेगा। बाकी कुछ भी हो, अब कमियां निकालने के लिए तो अगर आप कोई कमी निकालना चाहेंगे किसी पे, तो किसी भी गवर्नमेंट का निकाल सकते हैं, किसी भी मुद्दे पे निकाल सकते हैं। देखिए, विपक्ष का हमेशा आरोप लगता आया है कि जो सत्ता पक्ष है वो ईडी का बेजा इस्तेमाल कर करके विपक्ष के लोगों को बंद कर रही है। कोर्ट है उसके लिए।
ईडी वाले कोर्ट, अगर ईडी परेशान कर रही है तो कोर्ट से क्यों नहीं जमानत मिली? आप जिसकी भी बात करिए, चाहे केजरीवाल की बात करिए, ममता बनर्जी क्यों नहीं जा रही है? ममता बनर्जी को नहीं भेजा गया? बहुत बढ़िया। या और विपक्ष के बाकी भी तो सीएम है, क्यों नहीं जा रहे हैं? जो भ्रष्टाचार करेगा वही चिल्ला रहा है, वही लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, किसी न किसी के ऊपर, सबके ऊपर लगभग कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार का मुद्दा है। इसके पहले हम ही लोग थे, जब हम लोग छोटे पढ़ाई करते थे, हम लोग सोचते थे नेताओं के नाम पे नेताओं को गाली देते थे, नेता शब्द सुन के हम लोगों को नफरत होती थी। लेकिन हम लोग आज यही गोरखपुर में, और या ये समय करिए जब से मोदी जी आए हैं, उसके बाद से नेताओं के प्रति थोड़ा बहुत सब लोग थोड़ा सा अच्छे दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर हम आपकी बात माने तो पूर्वांचल के अंदर उम्मीदवार की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, नहीं। योगी जी के नाम पर ही वोट होना है। बिल्कुल, पूरे पूर्वांचल में योगी जी के नाम पे होना है, और योगी जी का सुशासन के नाम पे होना है, योगी जी के विकास के नाम पे होना है, और कोई मुद्दा नहीं। इस बार कौन प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे तीसरी बार। तीसरी बार। एक सवाल है, 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो 70 साल के पार हो जाएगा, 75 साल, वो मार्गदर्शक मंडल में चला जाएगा। इस बार 77वां साल है और फिर भी वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। कहाँ से जस्टिफाइड है? 77वां, उनका 73वां साल है, अभी 2 साल उनके पास है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम लोग साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, और साइंस में बताया गया कि हर चीज का एक्सेप्शन होता है, तो इसमें एक्सेप्शन आ जाएगा। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको बने रहना चाहिए। मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी? निश्चित रूप से। 400 पार होता हुआ दिख रहा है? नहीं, 400 पार हो या ना हो, प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे। नहीं, 400 पार होता हुआ दिख रहा है? हो या ना हो, प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे। यूपी में 80 में कितनी सीटें? अब जो नारा है उसके हिसाब से तो 72 पिछले बार ही थी, तो उससे तो अच्छा ही होना चाहिए। इस बार कितना? हर आदमी अच्छे के लिए सोचता है ना, अच्छा करने की कोशिश करता है। फिर भी 72 प्लस। इनका कहने का मतलब है, भोजपुरी में एक कहावत है, प्रधान जी तू बतिया माना चाहिए लेकिन हमार फुटवा वही रही। नहीं, ये तो आपका कहना है, ये आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं आप कमी निकाल रहे हैं। बोल रहे हैं आपकी गली मोहल्ले में सीसी रोड बन गई है, पिछले 70 सालों में क्यों नहीं बनी आपके गली मोहल्ले में भाई? इसी रिज्यूम में क्यों बन रहा है? जब हमारे योगी जी सीएम बने तभी क्यों बन रहा है, आप बता दीजिए। इसलिए कि योगी जी, अच्छा, योगी जी आपका मोहल्ला कितने सालों से है गोरखपुर में, ये बता दीजिए। 250 सालों से है, और सीसी अब बन रही है, तो मतलब विकास अब हो रहा है। अभी भी मेरे घर के सामने सीसी नहीं बनी है। अभी आपने कहा कि आपके गली मोहल्ले में बनी, आपके मोहल्ले में बनी, हमारे मोहल्ले में नहीं मतलब बनी। आप विकास का मतलब ये है कि हर घर के सामने सीसी रोड बना दिया जाए तभी ये विकास मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। भले ये 4 लेन पे खड़ी रहे, भले आप 4 लेन पे खड़े रहिए, लेकिन आप नहीं मानेंगे। हम 4 लेन पे खड़े रहेंगे, वो ठीक है। हाँ, और बिजली की जहाँ तक ये बात कर रहे हैं, इसी गोरखपुर में बिजली हम लोग अभी योगी जी से पहले 24 घंटे में 3-4 बार ताली बजती थी जब लाइट आती थी, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आई। आज बताइए जरा, आज इन्वर्टर, जनरेटर, सारी दुकानें बंद हो रही हैं। तो हम क्यों तो बंद हो यही रही? कह रहे हैं कि ये सब सीएम सिटी के नाते हमें जो है इसका प्रिविलेज मिल रहा है। और अच्छा, ठीक बात, अगर ये आप कह रहे हैं तो आप किसी दूसरे जिले में चले जाइए, हमारे संत कबीर नगर चले जाइए, आप देवरिया चले जाइए, आप गोंडा चले जाइए, प्रदेश के किसी जिले में चले, आप सफाई चले जाइए, वहाँ बिजली नहीं मिल रही आप है। सफाई की उदाहरण मत दीजिए, लेकिन आप खैलाबाद की उदाहरण दीजिए। आपके जिले में बिल्कुल देहात में जाइए, बिजली नहीं है। नहीं, बिजली है, खैलाबाद में बाईपास है, 18 घंटे बिजली है। इस समय आग लग रही है, इसलिए बिजली कट रही है। खलीलाबाद में बाईपास है। बाईपास है मतलब खलीलाबाद में 4 लेन है, बाईपास छोड़िए आप। अगर उसको दनघटा की तरफ जाना है, हाँ? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे, वहाँ भी वो कैसे जाएगी? दनघटा से होते जाएगी। नहीं, उसको एंट्री कहाँ से मिलेगी? और अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कंप्लीट नहीं हुआ है, होने दीजिए जरा आप। आइए कुछ और लोग उनसे जानना चाहते हैं, आपका क्या मुद्दा है? इस बार गोरखपुर में का सांसद कौन बनेगा? देखिए, जो वर्तमान परिवेश चल रहा है, देश पे लहर चल रही है। 2 बार हमारे भाजपा की लहर चली, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी बने, और इस बार जो चुनावी देश पे लहर चल रही है, एक भाजपा ने काम तो किया है, विकास काम किया है, नाली, सड़क, बिजली सब किया है। लेकिन मैं भाजपा जो ही चुनाव में तो मतदाता ही डिसाइड करता है, तो पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि लोग मत दें, लोग मतदान केंद्र जाएं, मत डालें, अपना वोटिंग करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वोटिंग हो और एक स्वच्छ निर्णय हो। दूसरी बात, रही बात प्रधानमंत्री की बात, प्रधानमंत्री कोई बने, भाजपा के बारे में कहना चाहता हूँ, भाजपा ने काम किया है, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मैं मिडिल क्लास की बात करता हूँ। मिडिल क्लास किसी समाज की ऋण होती है, हम मिडिल क्लास के वाले ऋण हैं। लेकिन मैं आपके चैनल से माध्यम से आना चाहता हूँ कि इस सरकार में हम मिडिल क्लास वालों के लिए कुछ नहीं किया गया है।
मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, मैं सरकार को टैक्स देता हूँ, लेकिन न शिक्षा के प्रति शिक्षा का मुझे कोई लाभ है, न आयुष्मान का मुझे कोई लाभ है, न मुझे भारत सरकार की किसी योजना का मैं लाभ लेता हूँ। मेरे पास राशन कार्ड भी नहीं है, क्योंकि मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, टैक्स देता हूँ, लेकिन मुझे कोई सरकार का लाभ नहीं मिलता। लेकिन मोदी जी देश के विकास के लिए भारत को एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी छवि ले जा रहे हैं। मोदी जी के नाम पे हम लोग उनके साथ रहते हैं, लेकिन ये भी एक लोकतंत्र की मैं कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। मुद्दा क्या होगा गोरखपुर के लिए? गोरखपुर के लिए मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, काम तो हो रहा है, हमारे महाराज जी बहुत विकास का काम कर रहे हैं, सड़क नाली सब तमाम चीजें, बिजली पानी सब समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो मुद्दा होगा, हमारे सांसद रवि किशन जी हैं, वो काम कर रहे हैं मुद्दे की। अब तो मुद्दे सब पूरे ही हो रहे हैं। अब मैं क्या मुद्दे के बारे में क्या किस तक मुद्दा चाहते हैं आप? विपक्ष हमेशा ये बात करता है कि सत्ता वाले कभी भी रोजगार पे बात नहीं करते हैं। हाँ, तो जब जो विपक्ष में थे वो कर रहे थे क्या पहले? 2014 में मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल। सवाल यही है कि वो 2 करोड़ नौकरी कहाँ? नहीं, तो वो 2 करोड़ जो नौकरी की बात हुई थी, क्या सरकारी नौकरी की बात किया था उन्होंने? प्राइवेट बताइए। तो प्राइवेट में बहुत सारे हैं। आप गोरखपुर की बात करिए, गोरखपुर में हमारे यहाँ गीडा बने कितने साल हो गया, असलम भाई बताएंगे। और उस समय कितनी फैक्ट्रियां थी, और इस पिछले अभी 7 सालों में कितनी फैक्ट्रियां आई हैं, और वहाँ कितना रोजगार मिला है, ये आप खुद गीडा में जाके एक बार पता कर लीजिए। अगर वहाँ करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। चलिए फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं। कुछ दिन चला फिर बंद हो गया। फर्टिलाइजर के इम्प्लाई तो कहीं बाहर नहीं गए अभी। अगर कुछ बंद हुआ होगा तो कोई फर्टिलाइजर बंद होने के एक बहुत लंबे समय तक वहाँ के एम्प्लॉइज थे, उनको सैलरी मिल रहा था, मगर वो कुछ कर नहीं रहे थे। वही स्थिति सेम आ गई। उस मुद्दे पे हमें नहीं जानकारी है कोई ऐसा। आप जो कह रहे हैं कि बंद हो गई और इम्प्लाई नहीं है उसमें, ऐसा नहीं। आप तो व्यापारी हैं, आप बताएं ये क्या मुद्दा है यहाँ का? देखिए, निश्चित तौर पर ये मुख्यमंत्री जी का शहर है, तो यहाँ पे तो सड़क, बिजली, पानी जो भी चीज़ें हैं, ये सब सबको सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ पे चाहे विकास प्राधिकरण में चले जाइए या कचहरी में या कहीं भी चले जाइए, तो जो घूस लेने का पहले दर था वो 5 गुना बढ़ गया है। इस पर योगी जी को अंकुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह चुनाव केंद्र का चुनाव है और मोदी जी ने तमाम खोखले वादे किए थे 10 साल पहले। रोजगार देने का 15-15 लाख यूं ही सबके खाते में चले आएंगे। फिर बाद में उन्होंने कहा ये सब तो जुमला था। और हमारे वहाँ चूंकि प्रत्याशी हैं रवि किशन जी, जो इसके पहले सांसद रहे ने वर्तमान सांसद, यह एक रबर स्टंप की तरह से काम करते हैं। इनका कोई औचित्य नहीं, केवल फीता काटने में ही विश्वास रखते हैं। और मैं तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं काजल निषाद जी, बहुत जुझारू प्रवृत्ति के हैं, और मेरा वोट तो उन्हीं को जाएगा। चलिए चलते चलते एक सवाल। गोरखपुर से बीएसपी ने जावेद सिमनानी को खड़ा किया है, क्या ये इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा पहुंचाने की चाल नहीं है? सोचने वाले सोच सकते हैं। भाई प्रत्याशी तो किसी ना किसी को लाएंगे ही। अगर किसी ब्राह्मण को ला दे तो कहेंगे आप उनको हरा रहे हैं, किसी मुस्लिम को ला देंगे तो आप कहेंगे सपा को हरा रहे हैं। ऐसे कैसे? आपका क्या कहना है? इस बात पे मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। चलिए, मुझे भी कमेंट नहीं करना, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जो है उसमें एक कविता बोलना चाहता हूँ कि एक माँ के लाडले हम देश के हम शान हैं, एक माँ के लाडले हम देश के हम शान हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसकी संतान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसकी संतान है। जब कभी भी देश की सीमा पे संकट आएगा, हमारे सेना के जवान खड़े हैं, जब कभी भी देश की सीमा पे संकट आएगा, इस देश का हर नागरिक रक्षा में तब जुट जाएगा, इस देश का हर नागरिक रक्षा में तब जुट जाएगा, इस वतन की आबरू पर हम सदा कुर्बान हैं, एक माँ के लाडले हम देश के हम शान हैं। राष्ट्रीय एकता के साथ चुनाव लड़ा जाए और देश के विकास की बात की जाए। अब इनकी बातों पे मुझे सवाल उठता है, जो आजकल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जातिवादी भावना फैला रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता उनको कहीं चोट लगी, सीवियर इंजरी हुई और खून की जरूरत पड़ी, तो उनको खून ब्लड बैंक से ही ले आना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। और ब्लड बैंक में किसी जात का खून नहीं लिखा होता कि ये ठाकुर का है, पंडित का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है कि हरिजन का है। ये उस पर मार्किंग नहीं होती है, और न ही आप अपना डायरेक्ट ब्लड किसी को चढ़ा सकते हैं।
चलिए आपका परिवार हमारा परिवार, आप मेरे परिवार के हैं, हमने खून दे दिया, हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, हमको वाया ब्लड बैंक ही आना पड़ेगा। तो जब हमारा खून अलग नहीं तो हम काहे हमारे नेता जो है अलग अलग कर रहे हैं। आप अभी कह रहे थे, जिससे बार असलम भाई कह रहे हैं कि जातिवादी व्यवस्था और ये नेता लोग ना करें। जातिवादी कौन कर रहा है? भाजपा तो कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाजपा ने कभी नहीं कहा पीडीए। पीडीए किसने कहा? पीडीए का नारा किसने दिया? असलम भाई पार्टी ने दिया है। और ये कह रहे हैं जातिवादी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, तो इनको तो उनके ऊपर सवाल उठाना चाहिए। भाजपा ने कभी, भाजपा ने तो हिंदू कहा है ना, या फिर सबका साथ सबका विकास मुस्लिम के लिए भी कह रही है। लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट तो नहीं खड़ा कर रही है। वो ना करे भाई, जितने देखिए आप जाने जाएंगे, नहीं, ठीक बात है, लेकिन जब आप कोई परीक्षा देने जाते हैं तो आप बेस्ट अपना तैयार करके जाते हैं ना। अब इसलिए केवल किसी को टिकट मिल जाए कि नहीं वो मुस्लिम है इसलिए वहां देना जरूरी है, तो ये गलत बात है। कोई भी पार्टी हो जीतने के लिए खड़ा करती है कैंडिडेट, कोई भी पार्टी हो। ऐसा नहीं है कि भाजपा कहीं मुस्लिम नहीं खड़ा कर रही है, कहीं मुस्लिम भी खड़े हैं। तो ऐसा कैसे कहेंगे कि नहीं आप उनके ऊपर आरोप लगा दीजिए और आप खुद पीडीए रहिए। पीडीए में आप खुल के कहते हैं कि हम पीडीए की से लिए कर रहे हैं, तब जातिवादी तो नहीं है। और जब हिंदू की बात करिए तो आप कहते हैं कि आप जातिवादी। ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए, अगर यहाँ पर इनका कहना माना जाए तो इनका यहाँ पर संयुक्त रूप से ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम से ईसाई का कुछ नहीं है, न जाति के ऊपर वोट पड़ेगा, न धर्म के ऊपर वोट पड़ेगा, न संप्रदाय के ऊपर वोट पड़ेगा। जो भी विकास की बात करेगा उसको यहाँ से इन लोगों के वोट्स जाएंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, EN डेली के लिए गोरखपुर से।